तो फ्रेंड, मेरी किचन गार्डनिंग का थोड़ा आवश्यकता जो रहता है, कभी कभी ये हमारा पूरा ही कर देता है। तो आज है ज्यूतिया का पारण, तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग पकौड़े ज़रूर बनाते हैं। तो अरवी के पत्ते हों और कुम्हड़ा के फूल हों, तो ये सब चीज़ ज़रूरी होता है। ज्यूतिया के पारण के दिन ज़रूर वो बनता है। तो मुझे अपने गमले में ये तैयार मिल गया, 2-4, बहुत ज़्यादा नहीं मिला, लेकिन हमारी फैमिली भी बहुत छोटी है, तो इससे काम चल जाएगा। जो शुभ साहित होता है वो ये हो जाएगा। और देखिए, मैंने तोड़ लिया और एक पत्ती को छोड़ दिया, क्योंकि अगली बार फिर उसी में से निकलेगा। और ये हमने कुम्हड़ा जो लगाया था, ये भी बहुत काम आया। कई बार मैंने इसमें से पत्ते लेके और पकोड़े बनाए हैं, और आज फिर ये काम दे गया। तो इसके मुलायम वाले तोड़ लिए। और ये सिंगापुरी पालक है, इसमें से भी 2-4 हमने तोड़ लिए। और खाने के साथ पकोड़े ज़रूर होना चाहिए। तो नहाने धोने के बाद मैं फिर ये सब तैयारी कर ली हूँ। और ये बेसन का बैटर मैंने तैयार कर लिया इस प्रकार से कि ये थोड़ा गाढ़ा है और हमारे आलू वाले चिप्स पे अच्छे से कोटिंग हो जाए। देखिए कितना बढ़िया सा चढ़ गया है। तो बेसन का जब बैटर बनाएं तो इसी प्रकार से आलू के पकोड़े के लिए होने चाहिए कि खूब अच्छी सी लेयरिंग उस पर हो जाए। और हमारे घर में आलू के पकोड़े थोड़े पसंद किए भी जाते हैं, तो आलू के पकोड़े पहले नंबर पे। और फिर मैं उन पत्तों का भी बनाऊंगी। तो फ्रेंड, आप लोग का ज्यूतिया कैसे कटा? हमारा तो आराम से ही निकल गया। शाम को थोड़ा लग रहा था ज़्यादा प्यास लगी है, और आज सुबह उठते ही फिर ये सब काम ताम झाम रहता है, बहुत सारा काम रहता है। सीधा रखना, जैसे अपने सास को, अजिया सास को, अपना, और नहाना धोना, और लेट करके खाने का भी नियम है, क्योंकि खर करना पड़ता है, ज्यूतिया को खर करना है। तो जितना लेट हो सके, और प्यास के मारे तो जान निकल रहा था, फिर भी 10 बजे तक हमने पारण किया। और ये देखिए हमारा आलू का जो मैंने पकोड़े बनाए, कितना करारा होगा। ये कड़क सा होगा बाहर से, और अंदर से आलू सॉफ्ट होता है, और ऊपर से खूब करारा खस्ता, बहुत टेस्टी बनता है। मतलब आलू का पकोड़े तो वाकई अच्छा लगता है। तो इस तरह से दोनों तरफ मैं उलट पलट के खूब अच्छे से इसको गुलाबी होने तक सेक ले रही हूँ, और फिर इसको निकाल ले रही हूँ। तो फ्रेंड, ज्यूतिया का व्रत थोड़ा सा टफ़ पड़ता है, क्योंकि अगले दिन लेट करके जो खाना होता है, मतलब 36 घंटा हो जाता है पानी वगैरह पिए हुए, तो बहुत मतलब मुश्किल हो जाता है ये सब चीज़ें बनाना, फिर पारण करना। लेकिन मजबूरी है कि बनाएंगे नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। तो बड़े मुश्किल से बनाना होता है इस टाइम का भोजन। लेकिन चलिए, अब निपटा दिए हैं हम सब कुछ करा के, सब कुछ हो गया है, बस पारण का ही रह गया है। तो 10-11 बजे तक वो जो हम लोग व्रत के बाद व्रत खोलते हैं, जिससे जई वही हमने घोंट लिया है पानी के साथ। उसके बाद 12 बजे तक भोजन भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक बहुत बड़ा पर्व का विधि विधान से पूरा कर लिए, किसी प्रकार का बाधा नहीं आया। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, आलू वाले हमने बनाने के बाद, और इस पत्ते का बनाएंगे, जैसे कि हमारा कुम्हड़ा का पत्ता है, सीताफल का आगे का मुलायम वाला हिस्सा, तो इसका भी हम बना ले रहे हैं। और ये हमारा अरबी जो गमले में है ये, और हमको कभी कभी बड़े मौके पे काम आ जाता है। तो ये देखिए, तो दिल्ली में तो यही सुविधा है कि हम गमले में जो लगाएंगे, बच गया तो बच गया, उस पर भी मौसम का मार की वजह से कभी कभी ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा लगाती हूँ। कभी धूप गर्मी, कभी ज़्यादा बारिश से हमारी अरबी ख़त्म हो जाती है, लेकिन फिर ले आके लगाती हूँ। तो इस तरह से जब मुझे उसकी ज़रूरत होती है तो मिल जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि अपने अगल बगल, अपने मतलब जो भी गमले हैं, जहाँ भी आपको जो व्यवस्था है, थोड़ा बहुत जगह अगर है, तो ये सब चीज़ें ज़रूर लगा देनी चाहिए, हमारे इमरजेंसी में काम आता है। तो आज ही हमारा बहुत अच्छा सा काम आ गया। और ये देखिए, कुम्हड़ा का फूल है, खिला नहीं था, कली थी, तो एक मैंने उसका भी शुभ साहित कर दिया। और कल 3 खुला था, तो मैं अपने पड़ोसी को दे दी थी कि आप पकोड़े बना के खा लीजिए। 3 फूल बड़ा बड़ा खिला था। तो
इस तरह से उनका भी हो गया, क्योंकि कल हमारे घर में बनता नहीं, तो वो भी खुश हो गए कि मुझे मिल गया। और पितरपक्ष में थोड़ा पकौड़े वगैरह बनाना ज़रूरी होता है, तो किसी न किसी तरह बनाते रहते हैं हम लोग। और ये हमारा है, ये जो सिंगापुरी पालक है उसको मैं बारीक काट के थोड़ा सा बेसन में लपेट के, मतलब इस तरह से कई प्रकार का हो गया, आलू का हो गया, उस कुम्हड़ा के पत्ते का, फूल का और अरबी के पत्ते का। और ये पकौड़े हमारे कई तरह के तैयार हो गए फ्रेंड। अब इसी कढ़ाई में मैं ये मसाले वाले भिंडी भी फ्राई कर लूँगी। इसमें कट करके बीच में मैंने मसाला भर दिया है, तो आज के पारन के लिए तैयार हो जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा सा हमारा बन के तैयार है। तो चलिए अब खाना हम लगा लेते हैं। सारी चीज़ें तैयार हो गई हैं और भूख भी ज़्यादा लगा है। कमज़ोरी की वजह से थोड़ा हाथ पैर में दर्द भी होता है फ्रेंड। तो चलिए इतना मेहनत करने के बाद आखिर में ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। और देखिए पहले मैं चावल निकाली हूँ, फिर अपनी मसाले वाली फ्राई भिंडी निकाल ली हूँ, और उसके बाद से ये पकौड़े हमारे आलू के कई प्रकार के, देखिए ये है उस पत्ते का, और ये जो है हमारे कुम्हड़े का फूल का। ये कुम्हड़े का फूल का पितृपक्ष में बड़ा मतलब महत्व हो जाता है, ढूंढ के सब लोग लाते हैं बनाते हैं। तो मैंने भी एक निकाल ही लिया, उसमें से कली निकाली, फूल तो नहीं था। और इस तरह से हमारा खाना कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़।